ब्राह्मणों के बैठक से क्यों हिल गया यूपी। सदैव से ही ब्राह्मण समाज का संरक्षक रहा है। प्रखर बुद्धि के बदौलत ऊंची सोच से यह वर्ग हमेशा स्वयं को त्याग समाज हित में काम किया है। हर समाज में बैठकें होती हैं। हर समाज का नेतृत्व बैठकें कर कुछ अच्छा करना चाहता है, पर भले ही यह बैठक बाटी लिट्टी का हो, पर इस समाज के विपक्ष में रहने वालों के लामबंदी ने एक तरह से ब्राह्मणों को उसके एकता का एहसास करा दिया है। विभिन्न चर्चाओं, विभिन्न खबरों और विभिन्न आर्टिकलों के तरफ ध्यान दें तो इस बैठक ने यूपी सहित पूरे देश में हलचल मचाया। चर्चाएं तेज हुई और सत्ता के पांव डगमगाते हुए दिखे। भाग दौड़ और कथित डैमेज कंट्रोल की कवायद भी सामने आ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सर्व समाज की तरह ब्राह्मण अपनी एकता क्यों नहीं दिखा सकता। बल्कि देखा जाए तो यह लहर देश भर में करवटें लेने भी लगी है। और सच्चाई यह है कि करीब 50 ब्राह्मण विधायकों की एकजुटता न सिर्फ कायम है बल्कि और मजबूत होकर उभर आई है। सूत्र और सूचनाओं की बात करें तो पूरे देश से पीएन पाठक के पास लगातार फोन आ रहे हैं। अलग अलग राज्यों से भी लोग अपने लोकप्रिय विधायक पीएन पाठक का स्वागत करना चाहते हैं, सम्मान करना चाहते हैं और ब्राह्मणों के टूटते और डूबते नाव की पतवार श्री पाठक जी के हाथों में सौंपना चाहते हैं। दुर्दशा के इस हालातों में यह वर्ग अपने आप को पिछड़ता महसूस कर रहा है। तमाम घर परिवार तो ऐसे हैं जिस पर श्रवण के इस ठप्पे ने समाज के निचले पायदान पर लाखना किया है। गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी तिल तिल तमाम ऐसे ब्राह्मणों की जान ले लेती है। यह संदेश महज समर्थन नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश के तौर पर भी उभर कर आया है। यह लोकप्रियता का बंधन सिर्फ एक वर्ग तक सीमित नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण ने जब भी सोचा विचार किया स्वहित में नहीं सर्वहित में किया। उस बैठक की भी बात करें तो जो चर्चाएं निकल कर आई हैं बातें सर्वहित की ही है, पर ब्राह्मणों के 50 विधायकों के बैठक ने सभी के कान खड़े कर दिए। सामान्य सी बैठक देखते ही देखते प्रदेश क्या देश भर में सुर्खियां बन गई और समर्थकों का तांता लगना बताया जा रहा है। और देखते ही देखते यह मामला सिर्फ पार्टी के भीतर का नहीं रहा बल्कि सामाजिक और बौद्धिक वर्गों तक फैल गया। इस सियासी भूचाल ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया कि क्या यह बैठकें लगातार होती भी रहेंगी या नहीं, क्योंकि मिल रहा समर्थन बताता है यह वर्ग इन बैठकों के पीछे अपना संबल तलाश रहा है, अपने कमजोरी में भी अपनी मजबूती तलाश रहा है। और बैठकें लगातार हुई तो यह ताकत भी प्रभाव छोड़ेगा और राजनीतिक समीकरण बनने और बिगाड़ने में अहम योगदान भी करेगा, क्योंकि यह पहली बार हुआ है जब इतनी बड़ी संख्या में ब्राह्मण विधायक एक साथ सामने आए और लिट्टी चोखा का ही मंच सही पर यह सहभोज एकता का संदेश छोड़ गया। एक तरह से देखा जाए तो बैठकों का दौर लगातार बढ़ा तो तमाम राजनीतिक समीकरणों के बदलते देर नहीं लगेगी, ऐसा तमाम विशेषज्ञों का मानना है। ब्राह्मण भी बटे तो कटेंगे नीति से आगे बढ़ा तो यह वर्ग तमाम सीटों को प्रभावित करने का मादा भी रखता है, पर इसके इतर की सोच रखने वाले किधर किधर जाते हैं, क्या क्या करते हैं और सोचते हैं, यह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि फूट डालकर राज करने की नीति पुरानी है। हालांकि विधायक ने इसे एक सामान्य सा सहभोज करार दिया है।